इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप प्रभु को तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कराए थे। भरद्वाज जी महाराज के पावन आश्रम पे पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य को यथाशक्य तीर्थ में वास करना चाहिए। तीर्थ की व्यवस्था न हो तो संत के संग में संत की कुटिया पर वास करना चाहिए। उसकी भी व्यवस्था न बने तो गौशाले में वास करना चाहिए। गौशाला न उपलब्ध हो तो यज्ञशाले के बाहर वास करना चाहिए। ये भी न मिले तो किसी पर वास करना चाहिए। ये भी न हो तो नीम के वृक्ष के नीचे वास करना चाहिए। ये न हो तो क्या करें, वो न हो तो क्या करें। सनातन धर्म में सब व्यवस्था है। सहज जीव को कभी एकांतवास न करना चाहिए। एकांतवास या तो संत करते हैं, मुनि करते हैं, अथवा तो समझते रहिएगा। भगवान उन भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे जो याज्ञवल्क्य जी महाराज से कथा सुनाने की प्रार्थना किए थे। वस्तुतः सगुणोपासकों के लिए भगवान का सगुण स्वरूप वंदनीय है। भरद्वाज जी सगुणोपासक हैं, कर्मकांडी हैं। उपासना की कई विधियां हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मकांड पथ, सांख्य पथ। ये भक्ति धारा जीव की जैसी पिछले जन्म की गति होती है मति की, वैसी वो पकड़ता है। अकारण कुछ नहीं बनता है। भरद्वाज जी भगवान का सत्संग हुआ और भक्त को सदैव अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। भगत कौन है? जो अपने हर व्यवहार में अपने सौभाग्य को माने। भरद्वाज जी का परिचय आपको पहले दिन कराया था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान है। विवेकी हैं, उस वस्तु का संग्रह कर रहे हैं जो सर्वकाल अक्षुण्ण रहती है। वह है भगवान का भजन। भगवत भजन ही सर्वकाल उपस्थित रहेगा। संसार का ऐश्वर्य अभी संसार में हम आप हैं तो है, और नहीं है तो ये स्वयं समाप्त समझिए। ये मृतप्राय है नहीं। कितना कब तक रहेगी? भरद्वाज जी कहते हैं, हे राम जी, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराग। सफल सकल शुभ साधन राम तुम ही अवलोकन। हे राम जी, हमारा प्रयाग बसना
तप करना, जप करना, त्याग करना, सब सफल हो गया। कैसे? आपका दर्शन प्राप्त कर कर। यही लाभ है जीवन का। और जो जितना निर्मल है, प्रभु के श्रीमुख वचन है, जो जितना निर्मल है उसको भगवान ढूंढना नहीं है, भगवान उसको मिले मिलाए। प्रभु ने कहा ना विभीषण जी से, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। जो मन का निर्मल है उसको तो मैं मिला मिलाया हूँ। मोहि कपट छल छीद्र। सुग्रीव जी से भगवान कहते हैं कि जो निर्मल है उसको मिला। विभीषण जी से कहते हैं, बात एक ही है। सब भगवान जहाँ जो कहेंगे, हम आपको कुछ सुनाएं, कोई और आएंगे कुछ सुनाएंगे, मेरे पहले गए वो सुनाएंगे कुछ सुनाएंगे, नहीं। सत्य सर्वकाल एक होता है, वो कांस्टेंट है। जो गाएगा एक ही गाएगा। सत्य अपरिवर्तनीय है। श्री महाराज जी ने जो प्रवचन किया होगा, दूसरा कोई भी महात्मा, साधु, कथावाचक, रामचरित, कृष्णचरित, ब्रह्मचरित्र जो बोलेगा एक ही, क्योंकि एकम सत विपरा बहुधा बदंती। सत्य एक है, सत्य बदलने वाला नहीं है। सूरज भगवान जिधर से उगेंगे उधर पूरब होगा, ये सत्य है। सूर्य नारायण इधर से उगेंगे तो इधर पूर्व हो जाएगा। लोक मान्यता ऐसी नहीं है कि सूर्य भगवान जिधर से उगेंगे। लोक मान्यता क्या है? सूरज पूरब से ही उगते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आप लोगों को कह रहा हूं, सूरज किधर से उगते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 2 से। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है यदि सूर्य भगवान इधर से उग गए तो पूरब इधर हो जाएगा। और मान्यता क्या है? सूरज पूरब से उगते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं। सत्य ये नहीं है, एक सत्य है। विप्र लोग, विज्ञ लोग, विदुष लोग, विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं यही लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। आपका दर्शन भया, अरे जिनका दर्शन आप कर रहे हैं उन्हीं की तो कथा सुन रहे थे। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहव अपारा, भयव रो शरण रामन मारा। इन्हीं की आप कथा सुन रहे हो। हाँ, कथा इसलिए सुन जाती है कि चित्त भगवत भक्ति के लिए तैयार हो। कथा भागवतों के भी चित्त का निर्माण कर देती है। प्रातस्मरणीय ब्रह्मभावी महापुरुष पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो श्री रामचरित मानस जी को नित्य किसी न किसी विद्यार्थी से श्रवण करते थे। कोई वेदांत भाव के बड़े सिद्ध साधक महापुरुष आए और बोले, महाराज श्री, आप इतने सिद्ध ग्रंथों के निष्णात महापुरुष हैं और आप ही श्री रामचरित मानस सुनते हैं। क्योंकि जो वेदांती लोग होते हैं ना, उनके लिए श्री रामचरित मानस कुछ नहीं, खिलौना समझो, ऐसे बच्चे झुनझुना पकड़ के हिलाते। जो वेदांती लोग होते हैं उनको लगता है कि ब्रह्म चिंतन करो, बस इसके अलावा सब व्यर्थ है। अच्छी बात है, अपनी पकड़ है, महापुरुषों की गति होती है, ब्रह्म भाव में अवस्थित है। परंतु सनातन संस्कृति में कितने कितने भी ग्रंथ हैं, मानस की अपनी एक अवस्था है। तो महाराज श्री मुस्कुराए, वो 3 बार प्रश्न किए, ऐसा हमने सुना है। तो महाराज श्री बोले, देखो डलिया हो, डलिया में बहुत सारे फल रखे हों, 10-12 प्रकार के फल रखे हों, और एक शीशी में सबका निकाल के जूस रखा हो, रस रखा हो, तो आप अलग अलग फल खाना पसंद करोगे कि उस जूस को पीना पसंद करोगे? बोले महाराज अलग अलग क्यों काट पीट करेंगे, जूसे पी लेंगे। बोले इसीलिए मैं सुन रहा हूँ कि सारे ग्रंथ अलग अलग हैं और श्री रामचरित मानस सबका रस है। ये सुना है और
महाराज श्री के बड़े अंतरंग शिष्य के श्रीमुख से सुना है। मैं आपको निवेदन करूं, हमारे आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ प्रभु ने कृपा की है। ऐसी कृपा तो क्या कहे आप। ओह, कृपा तो केवल महसूस करी। मैं बार बार कह रहा हूं, कृपा महसूस की जाए, अनुभव की जाए। मेरे पर सबसे अधिक भगवान की कृपा है। ये करेंगे तो और अंदर का आनंद वर्धन होगा। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, हे ठाकुर अब कैरी कृपा देहु बर एहु, अब कैरी कृपा देहु बर क्या निज पद सरसीज सहज स्नेह, निज पद सरसीज सहज स्नेह, सुनि मुनि बचन राम मुस्काने, सुनि मुनि बचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद अधाने, भाव भगति आनंद भाव भगति आनंद भाव भगति आनंद। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।